इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में समझेंगे। ये फाइनेंशियल एडवाइजर कौन होता है, इसकी ड्यूटीज क्या होती है, इसे काम क्या करना पड़ता है। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको बनना है तो आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशंस लेने पड़ेंगे। इनकम आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कितनी इनकम बना सकते हो। करियर ग्रोथ कितनी है इस फील्ड में। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो कितने आगे जा सकते हो, अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो। ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। फाइनेंशियल एडवाइजर बन के आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो, क्योंकि ये जो जॉब है दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर का जॉब, ये हाई पेइंग जॉब की कैटेगरी में आता है। ये ग्राउंड लेवल का जॉब नहीं है, ये एंट्री लेवल का जॉब नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का जॉब है। तो इसमें सैलरी भी हाई होती है। तो महीने का लाखों रुपए तक आप आराम से कमा सकते हो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है वो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके देता है। उसकी मेन ड्यूटी ये होती है कि जो उसके क्लाइंट है उनकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे, ताकि वो क्लाइंट को पता हो कि मुझे महीने का कितना पैसा सेव करना है और कितना मुझे इन्वेस्ट करना है। और अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो कहाँ पर मुझे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, इक्विटी में मुझे कितना पैसा डालना चाहिए, डेट में कितना पैसा डालना चाहिए, उस पर्टिकुलर क्लाइंट का इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। इसका प्रॉपर बैलेंस बनाकर देता है फाइनेंशियल एडवाइजर, ताकि क्लाइंट के जो गोल है, क्लाइंट के कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं 1-2 साल वाले, क्लाइंट के कुछ लॉन्ग टर्म गोल होते हैं 10 साल बाद 15 साल बाद वाले, तो वो गोल को मीट करना है। तो गोल को मीट करने के लिए उतना पैसा बनना चाहिए। तो कौन सी असेट क्लास में वो पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है, इंश्योरेंस कितना रखा जाए। तो ये सारी बातों का ध्यान एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखता है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब उसके पैसे की देखभाल एक फाइनेंशियल एडवाइजर करता है। फाइनेंशियल एडवाइजर जब किसी बंदे की फाइनेंशियल प्लानिंग करके देता है तो उसमें कुछ चीज़ें वो कंसिडर करता है, जैसे कि एज, उस पर्सन की एज कितनी है, वो इनकम कितनी है, वो पैसा कमाता कितना है, और उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक फाइनेंशियल एडवाइजर देता है क्लाइंट को। क्लाइंट्स के जैसे गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, उसे कार खरीदना है, फॉरेन ट्रिप पे जाना है, या लॉन्ग टर्म गोल क्लाइंट्स के रिटायरमेंट वाले, मैरिज, हाउस। तो ये जो गोल है उसके, ये प्रॉपर तरीके से पूरे होने चाहिए। ये गोल को ऑन टाइम पे पूरा करने के लिए क्लाइंट को कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग एक फाइनेंशियल एडवाइजर करके देता है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है तो आपके अंदर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन कंपलसरी है, आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है। अगर आपके पास MBA की डिग्री है, अगर आप CA हो या फिर CFA हो या फिर CFP हो, तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर आपके पास ये हाई लेवल की डिग्री है तो। बट ग्रेजुएशन से भी काम चलता है। इसके अलावा NISM का सर्टिफिकेशन होता है, उसे भी आपको क्लियर करना जरूरी होता है। NISM की 2 एग्जाम होती है, सीरीज XA और सीरीज XB, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर की एग्जाम होती है। ये NISM की जो एग्जाम होती है, इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर है, उसे देखकर आप सीख सकते हो ये NISM की एग्जाम किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। जॉब का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, बिकॉज लोगों की इनकम बढ़ रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की इनकम बढ़ रही है, लोगों के पास में अब पहले से ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो जो पैसा लोगों के पास में आ रहा है, लोग उस पैसे को मैनेज करना चाहते हैं, मतलब सही जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ताकि उनके जो भी फाइनेंशियल गोल है वो ईजिली पूरे हो सके। और इसमें उनकी हेल्प करता है एक फाइनेंशियल एडवाइजर, उसकी ज़रूरत उन्हें पड़ेगी। तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर का जो जॉब है ये बिल्कुल मतलब करियर ग्रोथ इसमें है। ये करियर अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हो तो आगे जाके आपकी इनकम बढ़ने ही वाली है, क्योंकि लोगों का पैसा ज़्यादा आएगा, उन्हें मैनेज करना है। तो इसमें जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, करियर ग्रोथ इसमें अच्छी है, सैलरी अच्छा है, करियर अच्छा है इसमें। जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर आप इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हो, जैसे कि CA लोग काम करते हैं, एडवोकेट लोग काम करते हैं, अपनी खुद की फर्म ओपन करते हैं, वहाँ से वो काम करते हैं। तो इंडिपेंडेंटली भी आप काम कर सकते हो, या फिर आप किसी फर्म में, कोई फाइनेंशियल फर्म में, फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म में जॉब भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको सैलरी मिलेंगी, इंसेंटिव्स मिलेगा, इस तरीके से आप काम कर सकते हो। जॉब में जाते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 3 लाख से लेकर 5 लाख के बीच पर एनम हो सकती है। फिर जैसे जैसे आप काम करोगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, ये आपका सैलरी पैकेज भी बढ़ता चला जाता है। बट अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हो तो वहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहो उतना आप वहाँ पे कमा सकते हो। लाखों रुपए महीने का भी आप यहाँ पे कमा सकते हो। बट यहाँ पे आपको लाखों रुपए महीने का कमाने के लिए एक अच्छा क्लाइंट बेस बनाना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में क्लाइंट होने चाहिए, बड़े क्लाइंट होने चाहिए, तब अच्छी इनकम आप यहाँ पे कर पाओगे। जॉब में फिक्स सैलरी के अलावा आपको कमीशन भी मिलता है। आपके जो क्लाइंट रहेंगे उनके द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब आपके थ्रू कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसका एक AUM बनता चला जाता है। AUM मतलब असेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो आपका जितना भी AUM रहेगा उसके हिसाब से आपको कमीशन दिया जाता है। अभी यूजुअली आपकी जो कंपनी रहेंगी, जॉब कर रहे हो आपकी जो कंपनी रहेंगी, उसको AUM का, टोटल AUM का 1% मिलेगा, ठीक है, मतलब कमीशन। मान लो आपके द्वारा 1 करोड़ रुपए आपने इन्वेस्ट करवा दिए लोगों के, तो 1% मतलब 1 लाख रुपए कंपनी को मिलेगा। अब ये 1% में से कंपनी आपको
0.2% दे सकती है ना, 0.2 मतलब 20%, मतलब जो कंपनी की कमाई हो रही है आपके द्वारा उसमें से कंपनी 20% आपको दे सकती है। इस तरीके का सैलरी में रह सकता है। और खुद का काम है तो फिर तो ये 1% खुद का आपका रहेगा, मतलब क्लाइंट के द्वारा जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करवा रहे हो 1%, टोटल AUM का 1% आपका खुद का कमीशन रहेगा। इस तरीके से काम ये चलेगा। ये जो काम है ये थोड़ा सा सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसमें आपको क्लाइंट्स बनाने होंगे, क्लाइंट्स आपको जोड़ने होंगे, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस भी कर रहे हो, खुद की फर्म ओपन करके भी काम कर रहे हो, तो सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड ये काम है। आपको एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है तो आपके अंदर में कुछ स्किल्स होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्लाइंट से आपको अच्छे से कम्युनिकेट करते आना चाहिए, स्ट्रेस हैंडलिंग आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको कई बार क्लाइंट से प्रेशर मिलेगा। क्लाइंट बोलेगा कि मेरे उतने पैसे नहीं बन रहे, आपने मेरा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करवा दिया, यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। तो इस तरीके का स्ट्रेस आपको क्लाइंट से मिलेगा, तो वो हैंडल करते आपको आना चाहिए। एनालिटिकल स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, नंबर्स को समझ में आपको आना चाहिए, फोरकास्ट करते आपको आना चाहिए कि कहाँ पर मुझे पैसा लगाना चाहिए क्लाइंट का, कहाँ पर अच्छे से रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीज़ें, लर्निंग, नई नई चीज़ें सीखने की स्किल आपके अंदर में होनी चाहिए। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है जो आपके अंदर में होनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है वो क्लाइंट को किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता है, वो उसके लिए इंडिपेंडेंट होता है। अगर उसका खुद का फर्म है तो वो कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट क्लाइंट को दे सकता है आराम से। बट अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहा है और उस कंपनी का भी कोई प्रोडक्ट है तो फिर कंपनी उस पर प्रेशर डालेंगी कि आप हमारी ही कंपनी के पहले प्रोडक्ट रिकमेंड करो क्लाइंट को, फिर बाकी थर्ड पार्टी कंपनी के प्रोडक्ट रिकमेंड करना। इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। बट जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो इंडिपेंडेंट है इस बात के लिए कि वो कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट रिकमेंड करेगा क्लाइंट को। फाइनेंशियल एडवाइजर क्लाइंट की टैक्स प्लानिंग भी करके देता है, तो टैक्स का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, इनकम टैक्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एडवाइजर बनके आप एक अच्छा करियर बना सकते हो। अच्छा करियर है, हाई पेइंग जॉब है, अगर जॉब में भी जाते हो तो अच्छा कमाओगे, खुद का फर्म ओपन करेंगे, वहाँ पे भी अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे तो अच्छा क्लाइंट बेस बना के अच्छी इनकम कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।